हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है टू बॉडीज विद masses m1 and m2. m1 is greater than m2 are joined by a string passing over a fixed pulley. Assume the masses of the pulley and the thread negligible. The acceleration of center of mass of the system m1 plus m2. हमसे कहा गया कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया, पुली सिस्टम, जिसके अंदर दो मासेस है m1 और m2. m1 नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ. तो देखिए एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही होगा, बट डायरेक्शंस क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इनमें स्ट्रिंग क्या है, सेम है. तो चले हमसे पूछा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप और मैं दोनों जानते हैं. क्या होगा, कितना m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये हो जाएगा m1 a प्लस m2 a, लेकिन यहाँ पर प्लस ना आके क्या आएगा, माइनस आएगा. कैसे, मास तो m1 है, एक्सेलरेशन a2 ए हो जाएगा, सॉरी, और मास m2 है और एक्सेलरेशन भी a हो जाएगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, a. अब अगर हमें इस a की वैल्यू निकल जाए तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. तो a निकालने का तरीका तो आप और मैं दोनों जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है. a बराबर क्या हो जाएगा, F बाई m. F कितना हो जाएगा मेरा, m2g, सॉरी m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2. इसमें से g कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. द कॉमन इज g एंड नाउ द आंसर, a निकल गया हमारे पास में, तो a सेंटर ऑफ मास रख देंगे. आंसर आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी. तो आंसर आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जी. ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था. आई होप सो आपको मजा आया होगा. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें.